डिजाइन स्किल से रियल इनकम तक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना है। आज आपका ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के बाद आपको डिजाइन को देखने का नजरिया बदलने वाला है। बहुत लोग डिजाइन को बस एक क्रिएटिव पीस ऑफ आर्ट समझते हैं, लेकिन डिजाइन बस आर्ट ही नहीं, डिजाइन एक बिजनेस सॉल्यूशन टूल है जो कि रेवेन्यू में ग्रोथ दिलाता है। जब आपकी डिजाइन एक रियल प्रोफेशनल जैसे दिखती है, तो मैं बताता हूं कि वो बिजनेस में कैसे इंपैक्ट करती है। अगर आपकी डिजाइन रियल प्रोफेशनल दिखेगी तो लीड जनरेट होगा, इंक्वायरी आएगी, और जब लीड जनरेट और इंक्वायरी होगा तो कन्वर्जन होता है, और कन्वर्जन के बाद ही बिजनेस को अपने रेवेन्यू में ग्रोथ फील होती है, ग्रोथ दिखता है। और जब बिजनेस को अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपके क्रिएटिव्स के लिए आपके एफर्ट का पैसा देना स्टार्ट कर देगा। आज इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे एक डिजाइन स्किल को रियल स्किल में कन्वर्ट किया जा सकता है और कैसे ये डिजाइन स्किल रेवेन्यू जनरेट करता है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स यही गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मुझे कैनवा आ गया है, फोटोशॉप भी आ गया है, एआई टूल तो मैं चला ही लेता हूं, अब इनकम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मार्केट ऐसे काम ही नहीं करता बॉस। क्लाइंट आपको टूल चलाने के पैसे नहीं देता। क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता कि आपको कैनवा आता है, फोटोशॉप आता है, सारे एआई आप चला लेते हो। क्लाइंट को इस बात से फर्क पड़ता है कि रिजल्ट कैसे आएगा, उसका बिजनेस प्रोफेशनल दिख रहा है कि नहीं, उसका ऑफर क्लियर है कि नहीं, उसकी पोस्ट देखकर लोग रुक रहे हैं कि या इग्नोर करते चले जा रहे हैं। आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि क्लाइंट को डिजाइन नहीं, बिजनेस इंप्रूवमेंट एंड रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए। अब आपको ये समझाना बहुत जरूरी है कि जिस मार्केट में आप एंटर कर रहे हो वो मार्केट कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। बिजनेस हर साल एड्स, ब्रांडिंग, क्रिएटिव्स और डिजिटल प्रेजेंस पर ह्यूज मनी स्पेंड कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर एडवर्टाइजिंग ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। डिजिटल एड्स का शेयर कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। इंडिया में भी ब्रांड्स, स्टार्टअप्स, कोचिंग्स, क्लिनिक्स, सलून्स, रेस्टोरेंट्स, बुटीक्स सब डिजिटल विजिबिलिटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि जहां एड्स का पैसा है वहां क्रिएटिव की डिमांड जरूर होगी, और यही आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप बिजनेस के लिए क्रिएटिव बनाना सीखते हो तो आप सिर्फ डिजाइन नहीं सीख रहे हो, आप इनकम अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर रहे हो। आज हर बिजनेस सोशल मीडिया पर विजिबल रहना चाहता है। उसको इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए, फेसबुक ऐड चाहिए, यूट्यूब थंबनेल चाहिए, लिंक्डइन क्रिएटिव चाहिए, गूगल बैनर चाहिए, व्हाट्सएप प्रमोशन क्रिएटिव चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये डिमांड वन टाइम डिमांड नहीं है। ब्रांड्स को रेगुलर क्रिएटिव चाहिए होता है। फेस्टिव सेल आई, क्रिएटिव चाहिए। न्यू ऑफर लॉन्च हुआ, अगेन क्रिएटिव चाहिए। प्रोडक्ट हाईलाइट करना है, क्रिएटिव चाहिए। जो डिजाइनर इस डेली डिमांड को समझ लेगा वो मार्केट में सिर्फ डिजाइन नहीं बेचेगा, वो बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट बेचेगा। और यही आज के मार्केट की सबसे इनकम ग्रोइंग स्किल सेट है। अब आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइंट एक्चुअली किस चीज के लिए पे करता है? दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्लाइंट अंदर से ये नहीं सोचता कि मुझे एक ब्यूटीफुल पोस्टर चाहिए। उसकी रियल प्रॉब्लम कुछ और होती है जो हम लोगों को समझना होगा। उसको लगता है मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट प्रोफेशनल नहीं लग रही है, मेरा बिजनेस ट्रस्टवर्दी नहीं दिख रहा, मेरा ऑफर क्लियर नहीं है, मेरी फेस्टिवल सेल्स क्रिएटिव वीक है, हमारे कॉम्पिटिटर्स हमसे बेटर दिख रहे हैं, मुझे इंक्वायरीज एंड लीड्स नहीं आ रही है। देखिए, ये सिर्फ डिजाइन प्रॉब्लम नहीं है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। और जब आप डिजाइन के थ्रू कम्युनिकेशन क्लियर कर देते हो तब क्लाइंट आपको सीरियसली वैल्यू करता है और इसी के बाद आपको पैसे देना स्टार्ट कर देता है। क्लाइंट को डिजाइन लैंग्वेज समझ नहीं आता है, क्लाइंट को हमेशा नंबर समझ में आता है। जैसे आपने बोला कि सर डिजाइन बहुत सुंदर है, लेकिन क्लाइंट सोचता है इसमें हमें क्या मिलेगा। इसलिए आपको मैट्रिक्स समझाना होगा। स्क्रॉल स्टॉप रेट, लोग क्रिएटिव देख तो रहे हैं बट रुक नहीं रहे। सीटीआर, लोग क्लिक कर रहे हैं या नहीं क्लिक कर रहे हैं। डीएम या कॉल लीड्स, इंक्वायरी आ रही है या नहीं आ रही है। ट्रस्ट परसेप्शन, ब्रांड प्रोफेशनल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कन्वर्जन इंटेंट, ऑडियंस एक्शन लेने के मूड में आ रही है कि नहीं आ रही है। जब आप इन टर्म्स में सोचना स्टार्ट करोगे तब आपकी वैल्यू इंस्टेंटली बढ़ जाएगी, बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट अ डिजाइनर,
यू आर समवन हु अंडरस्टैंड बिजनेस इम्पैक्ट। और एक डिजाइनर को बस पैसे नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो बहुत थोड़े से पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर आप रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब हमारे स्क्रीन पर एक बहुत ही वैल्यूएबल एग्जांपल मैंने ओपन करके रखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक लो क्वालिटी डिजाइन दिखेगी और राइट हैंड साइड में उसी की हाई क्वालिटी डिजाइन दिखेगी। आइए कुछ पॉइंट उसमें पॉइंट आउट करते हैं। सेम बिजनेस है, ओके, सेम सर्विस है, लेकिन क्रिएटिव अप्रोच अलग अलग है और रिजल्ट भी अलग अलग ही होगा। अब पुअर क्रिएटिव्स में क्या प्रॉब्लम है, लेट्स पॉइंट आउट वन बाय वन। इमेज प्लेन है, ओके, हेडलाइंस वीक है, बहुत क्लटर्ड दिख रही है, ऑफर क्लियर नहीं है, ट्रस्ट एलिमेंट नहीं है, और सीटी भी बहुत वीक है। इसी के साथ में ऑडियंस देखेगी और स्क्रॉल कर देगी। इसका मतलब ये डिजाइन स्क्रॉल स्टॉप एलिजिबल नहीं है। अब इसी के साथ में राइट हैंड साइड वाली आप प्रीमियम इमेज को देखिए। ये इमेज बिजनेस फोकस्ड क्रिएटिव है, ओके। हेडलाइन बिल्कुल क्लियर है, प्रॉब्लम डायरेक्टली एड्रेस हो रहा है, बेनिफिट्स भी समझ में आ रहे हैं, एलिमेंट्स प्रूफ है, और सीटीए भी क्लियर है। ऑडियंस को तुरंत समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, और नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। वाओ, यही डिफरेंस है बेसिक डिजाइनर और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिजाइनर में। आपको एक बात स्ट्रांगली समझनी होगी, पोस्टर बनाना काफी नहीं है आज के डेट में। आज के मार्केट में क्लाइंट को सिर्फ इमेज और टेक्स्ट नहीं चाहिए, क्लाइंट को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। बिजनेस मैसेज को क्लियर क्रिएटिव में कन्वर्ट करना है, वीक ऑफर को अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, अननोन ब्रांड को ट्रस्ट बिल्डिंग विजुअल में कन्वर्ट करना है, कंफ्यूज्ड ऑडियंस को एक्शन रेडी कस्टमर में कन्वर्ट करना है। यही रियल डिजाइन स्किल है। अगर आप ये कर पाओगे तो आप क्लाइंट के लिए रिप्लेसेबल डिजाइनर नहीं रहते, आप बिजनेस ग्रोथ के पार्ट बन जाते हो। और यही स्किल ट्रूली वैल्यूएबल है और इसी स्किल के क्लाइंट पैसे देता है। आइए अब मैं आपको इनकम का रियल फॉर्मूला समझाता हूं। सिर्फ टूल स्किल इनफ नहीं है, टूल स्किल तो बस फाउंडेशन है, रियल इनकम गेम नहीं है। रियल इनकम तब बनती है जब टूल स्किल के साथ बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग ऐड होती है। आपको समझना होगा कि क्लाइंट का रियल चैलेंज क्या है, फिर उस चैलेंज के हिसाब से क्लियर मैसेज बनाना होगा, उस मैसेज को ट्रस्ट बिल्डिंग विजुअल में कन्वर्ट करना होगा, और एंड में स्ट्रॉन्ग सीटीए देना होगा। मैं आपको एक अपना बहुत ही बेहतरीन टूल स्किल फॉर्मूला शेयर करता हूं। बिजनेस प्रॉब्लम समझो प्लस मैसेज को क्लियर रखो प्लस ट्रस्ट बिल्डिंग विजुअल बनाओ और प्लस स्ट्रॉन्ग सीटीए रखो इज इक्वल टू पेड क्रिएटिव सर्विस। यही फॉर्मूला आपको बिगिनर से क्लाइंट रेडी डिजाइनर की तरफ लेके जाता है, और इसी फॉर्मूले को मैं प्रोफेशनली और कॉर्पोरेट मार्केट में इंप्लीमेंट करके और मैं अपने क्रिएटिव्स को सेल आउट करता हूं। इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि सॉफ्टवेयर स्किल इनकम नहीं बनाता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इनकम बनाता है। आज से डिजाइन को सिर्फ आर्ट मत समझिए, डिजाइन को क्लाइंट के बिजनेस रिजल्ट का सपोर्ट सिस्टम समझिए। हर क्रिएटिव बनाते वक्त एक क्वेश्चन अपने आप से आपको जरूर पूछना है, ये क्रिएटिव क्लाइंट की किस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर ना दे पाओ तो आपका डिजाइन सिर्फ अट्रैक्टिव डिजाइन बन जाएगा, वैल्यूएबल नहीं बन सकता। और मार्केट में वैल्यूएबल डिजाइनर को ही पैसे मिलते हैं। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट थिंक लाइक अ टूल ऑपरेटर, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर। मैं मनोज, फाउंडर एंड मेंटर पिक्सी प्रो एकेडमी। हर क्लास में मेरी यही कोशिश रहती है कि आप बस हमारे यहाँ से सीख करके ना जाएं, बल्कि क्लाइंट रेडी क्रिएटिव्स कैसे बनाते हैं उसको रियल टाइम इंप्लीमेंट करें। मेरा गोल आपको सिर्फ डिजाइन टूल चलाना नहीं, बल्कि क्लाइंट रेडी क्रिएटिव प्रोफेशनल बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और आपका दिन शुभ हो।